तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 6 का प्रश्नावली 8.3। देखिए प्रश्नावली 8.3 में हमें करना क्या है कि जो बड़ी संख्या है, ठीक है, वो बताना है कि कौन सा है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए नंबर में दिया हुआ है 0.2 या 0.3, यानी कि दोनों में बड़ा कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग सीखेंगे आज कि जो दशमलव में संख्या दिया रहेगा तो उसमें से बड़ी संख्या को किस प्रकार से लिखा जाता है या फिर किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए नंबर है, तो दिया हुआ क्वेश्चन में 0.2 या 0.3, ठीक है। तो इन दोनों में बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले 0 है, यानी कि दशमलव से पहले देखिए क्या है 0 है, और देखिए दशमलव से पहले क्या है 0 है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों 0 मिल गया है। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना दशमलव के बाद 2 है और दशमलव के बाद 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि 0.2 जो छोटा हो जाएगा किससे 0.3 से, ठीक है। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है, तो 0.3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 0.3 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो हमें सिर्फ जो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर बी है, तो देखिए बी में जो दिया 0.07 या 0.05, ठीक है। तो इसमें भी बताना है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है। देखिए अगर दशमलव वाला जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको करना है कि सबसे पहले देखिए दशमलव से जो पहले अंक है, ठीक है, उसको देखिए। उसके बाद फिर दशमलव के बाद की संख्या देखते जाए एक एक करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव से पहले क्या है 0 है, यहाँ देखिए दशमलव से पहले क्या है 0 है, ठीक है। फिर देखिए दशमलव के बाद क्या है 0 है, फिर दशमलव के बाद देखिए 0 है, यानी कि दोनों से दोनों मिल गया। उसके देखिए दशमलव के बाद क्या है 7 है और दशमलव के बाद 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 0.07 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 0.05 से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या कौन है, 0.07, यानी कि बड़ा हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर सी है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया है कि 2 या 0.9, यानी कि दोनों में बड़ा कौन सा है। तो देखिए एक क्वेश्चन में क्या दशमलव लगा हुआ है और एक में क्या दशमलव नहीं लगा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भी दशमलव में लिख लेते हैं। जैसे कि देखिए 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो पॉइंट यानी कि दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करें यहाँ पे दे देंगे दशमलव, और दशमलव के बाद हम क्या करें 1 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके यहाँ जो संख्या दिया हुआ 0.9, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दशमलव से पहले देखिए क्या है 2 है, और दशमलव से पहले देखिए क्या है 0 है। देखिए कौन बड़ा है, 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो यहाँ पे 2 बड़ा हो जाएगा ना, तो यानी कि 2 जो है बड़ा हो जाएगा किससे, 0.9 से, यानी सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, यानी कि 2 सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर डी है, तो देखिए डी में जो दिया हुआ क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ 0.4 या 0.04, तो इसमें हमें बताना है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए इसको भी हम पहले लिख रहे थे 0.4, उसके 0.04, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 0 है और यहाँ भी 0, यानी कि 0 से 0 मिल गया। उसके देखिए दशमलव के बाद क्या है 4 है, फिर दशमलव के बाद क्या है 0 है, तो यानी कि जो ये 4 बड़ा हो गया और 0 क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी कि ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पे 0.4 और ये क्या है 0.04। देखिए दशमलव के बाद इधर 1 अंक है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना है 2 अंक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इनको भी जो 2 अंक बना देंगे, क्या कि इसके ऊपर एक 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, देखिए दोनों में बड़ा ये वाला हो गया ना, यहाँ पे कितना है कि 0.4 जो यानी कि 40, और यहाँ पे 0.04, ठीक है, यानी कि बड़ा ये वाला हो गया। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, यानी कि सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 0. तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो ई दिया हुआ है 1.32 या 1.3, यानी कि दोनों में बड़ा कौन है।
तो देखिए इसको भी हम क्वेश्चन नंबर डी की तरह ही करेंगे, जैसे कि 1.32 है, यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे कि 2 अंक है, यहाँ पे एक ही अंक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे एक जैसा पहले यानी कि कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि 1.3 है, देखिए यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे एक ही अंक है, तो क्या 1 0 लगा दे। देखिए यहाँ पे अब कितना होगा 0.32, यहाँ पे 0.30, यानी कि बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1.32, ठीक है। ठीक इसी तरह हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर एफ है, तो देखिए एफ पे जो दिया हुआ है 0.099 या 0.199, तो इसको भी देखिए यहाँ पे देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लें। अब यहाँ पे देखिए दशमलव से पहले क्या 0, यहाँ भी 0 है, उसके देखिए दशमलव के बाद क्या 0 है, यहाँ पे देखिए 1 है, यानी कि ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 0.199, यानी कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह हम देखें जो क्वेश्चन नंबर एच है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो एच नहीं जी होगा पहले, देखिए 1.6 या 1.60, तो इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, तो लिखें 1.6। अब देखिए यहाँ पे 1.6, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दशमलव के बाद क्या 2 अंक है, या दशमलव के बाद 1 अंक, तो क्या 1 0, इसको देखिए अब दोनों एक जैसा है ना, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा बराबर है, यानी कि लिखेंगे बराबर है, ठीक है, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एच है, तो देखिए एच में क्या दिया हुआ है, यानी कि 5.54 या 5.504। अब बताना है कि दोनों में बड़ा कौन सा होगा। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे 5.54। देखिए ये जो है 5.504, देखिए दशमलव के बाद कितना 2 अंक है, दशमलव के बाद कितना है 3 अंक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 अंक इसको भी बना देंगे, तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। देखिए अब यहाँ पे दशमलव कितना 540, यहाँ पे क्या है दशमलव का 504, या फिर आप ऐसे भी नहीं कही तब पर भी क्या देखिए दशमलव के आगे दशमलव के पहले 5 है, यहाँ भी देखिए दशमलव के आगे 5 है, यानी कि पहले 5 5 मिल गया, फिर देखिए दशमलव के बाद कितना 5 है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 5 है, यानी कि ये भी 5 5 मिल गया। उसका देखिए दशमलव के बाद कितना 5 के बाद क्या 4 है, यहाँ देखिए 5 के बाद क्या है 0 है, यानी कि बड़ा कौन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ऐसे हम कहेंगे 5.54 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 का एच था वो भी बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि 5 और दशमलव संख्या के युग्म लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो आपको करना क्या कि 5 संख्या ऐसा लिखना है और उसमें से कोई भी जो है 2 बड़ी संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका मन है आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको करना है कि 5 क्वेश्चन लिख लेना होगा, जैसे कि हम बता जैसे लिख देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलिए 2 के लिए चलिए 1 नंबर क्वेश्चन के लिए मतलब कि 3.21 या 0.345, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि बड़ा कौन सा है। फिर से क्वेश्चन में उसी तरह 5.56, उसके बाद यहाँ जो है या 5.576, उसके बाद फिर से जो है क्वेश्चन नंबर सी के लिए करना क्या, चलिए मान लीजिए कि 2 या 0.222, ठीक है। या फिर क्वेश्चन नंबर डी के लिए 3.25 या 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई चलिए 6, तो 0.06 या 0.000, चलिए यहाँ पे 5007, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो मन में जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको लिख करके और उसके बाद करना क्या होगा कि इसमें से आपको जो है ना खुद से जो है खोजना होगा कि बड़ी संख्या कौन सा है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से आपको बताना कि इसका आंसर कौन सा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा।